स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और अगर मैं आपसे पूछूं धक धक, ये वर्ड सुन के, लव सुन के किसका दिमाग जहन में आता है? तो हमने अब तक धक धक रिलेट किया था माधुरी दीक्षित के साथ, लेकिन अब धक धक का एक न्यू मीनिंग आ गया है। 13 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई है धक धक, जिसने धूम मचा दी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट 4 डिफरेंट वुमेन और वो कैसे आपस में मिलती हैं। स्ट्रेंजर्स होती हैं लेकिन बाद में दे एंड अप बिकमिंग द बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद ईच अदर। और उसी फिल्म की टीम में से आज संजना सांघी हमारे साथ है। आइए उनका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। संजना, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। धक धक ने खूब धूम मचा रखी है। थैंक यू सो मच। इट्स डूइंग सो वेल। जी, आपने यू डिस्क्राइब द फिल्म बहुत ही परफेक्टली और इट्स जस्ट इतनी अच्छी फीलिंग होती है। मैं आपसे करीब रिलीज के 4-5 दिन बाद मिल रही हूँ। इट्स लकीली गॉट बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले और जिन्होंने भी देखी है, ट्रूली दे हैव फेल्ट समथिंग इन देयर हार्ट व्हिच इज वेरी स्पेशल। आई विल बी ऑनेस्ट संजना, अभी मुझे फिल्म देखने का मौका अभी नहीं मिल पाया था। हाँ जी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे गूज बम्स आ गए थे। आई वाज लाइक आई No हैव टू way. वॉच दिस फिल्म्स, आई हैव टू टेक माय गर्ल गैंग टू दिस फिल्म। Yes, please. और अगर अब तक you haven't been able to, आप please जल्दी से जाइए। with my girls। हाँ जी, with your girls and with your guy friends, I would say, क्योंकि लोगों का ये एक impression बन जाता है कि because female किरदार हैं तो it will be more for women, but actually वो ही इस कहानी की खूबसूरती है कि for both boys and girls there's that sense of liberation, क्योंकि एक औरत जो करना चाहती है वो एक सपोर्टिव आदमी के साथ के बिना नहीं कर सकती। एंड आई थिंक क्योंकि हमारे राइटर भी एक मेल राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने वो मेल पर्सपेक्टिव भी बहुत ही अच्छी तरह वीव इन किया है फिल्म। एंड यू नो व्हाट, और ये तो दिमाग में आया कि मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ ये मूवी डेफिनेटली देखने जा रही हूँ, बट आई शोड द ट्रेलर टू माय हस्बैंड आल्सो। हाँ जी। आई सेड आई वांट यू टू सी इट कि ऐसी फिल्म्स भी बन सकती हैं। व्हाई ऑल 4 बॉयज आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, जिंदगी ना नहीं हो पा रहा, गर्ल्स कैन डू इट एज वेल। Absolutely, can do it as well and then do it their own way, which is they just want to set off on bikes and उन्होंने वो ही किया, तो it's really special. संजना, अभी मैं आपका हेड स्पेस जानना चाहती हूँ कि करियर अभी आपका एक तरह से, मतलब अभी इनिशियल इयर्स ही कह सकते हैं, है ना? अभी there's a long way to go। और इनिशियल इयर्स में इतना अच्छा किरदार मिलना, इतनी अच्छी स्टोरी मिलना, इतनी अच्छी पिक्चर का मिलना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ऐसे लगता है कि जो आप अपने दिल और दिमाग में चाहते हो, मैं सीख रही हूँ कि अगर उसके बारे में क्लैरिटी हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आपको इस कहानी के पास ले आती हैं। विद धक धक एक कैजुअल मीटिंग हुई थी तापसी के साथ, क्योंकि तापसी को मेरा दिल बेचारा में किरदार बहुत पसंद आया था। आई ऑल्सो लव्ड योर कैरेक्टर, यू वर टू गुड इन द मूवी। थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने बस कहा था कि घर आकर चाय के लिए बस घर आ जाओ, और मैं बस चाय पीने और थोड़ी गपशप करने गई थी एंड वी डिडंट नो ईच अदर, पर ऐसा फीलिंग था दैट वी वुड रियली कनेक्ट। एंड आई थिंक इन द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ आवर इंटरेक्शन देयर वाज जस्ट दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन। एंड उन्होंने पासिंग में धक धक का मेंशन किया था कि मैं प्रोड्यूसर बन रही हूँ और ऐसी एक कहानी बना रही हूँ। एंड when I went Did she back narrate home, the entire thing? Like she kind of casually ended up narrating it. Okay. एंड देन जब मैं घर जा रही थी, मैंने मम्मा को फ़ोन किया एंड आई टोल्ड हर कि मैं तापसी के घर पर थी और उन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया। एंड 2 days later धक धक स्क्रिप्ट वाज इन माय इनबॉक्स। Wow, that was quick. And I didn't, that meeting was not for a narration, so I didn't go in expecting it. And I feel like the most beautiful things in your life happen in that way. Even Rockstar for me happened completely out of the blue. You were in school at that time? I was in the 8th grade. मैं 13 साल की थी। Oh my God. जी, मतलब and मुकेश छाबड़ा had just come to, मैं दिल्ली की ही हूँ मैं, और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में वो आए थे कश्मीरी लड़की को ढूंढने। बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक धक धक जैसी फिल्म एक अनसेफ फिल्म होती है, स्पेशली इन योर अर्ली ईयर्स, क्योंकि once you've done a romantic film with Sushant or you've done an action film with Aditya, obviously there were many more such things that I could do which are far safer options. The likelihood of success is much higher.
धक धक जैसी फिल्म जहाँ कोई बड़ा मेल स्टार नहीं है, कोई बड़ा नाच गाना नहीं है, ऐसी फिल्मों को अपनी आइडेंटिटी बनाने में ज़्यादा समय लगता है. पर आई थिंक उसी में मज़ा है. यू नो, आई वॉन्ट टू be able to build a filmography where each decision I took was a daring one, and the one that gives me happiness. And Dhak Dhak has given me a lot of happiness. It's giving happiness to us as well as I'm viewers. so glad. You know, मुझे ऐसा लगता है संजना, actor is defined by their choices. जिस तरह की वो किरदार करते हैं, तो जब ये किरदार आप चूज करते हो तो हमें आपके बारे में भी पता चलता है. जी, यू नो कि आप किस तरह की आगे आपके क्या लार्जर गोल्स हैं, किस तरह की फिल्में आप करना चाह रहे हैं, अपनी फिल्मोग्राफी में किस तरह की स्टोरीज आप चाहेंगे कि हो. सो इट सेज अ लॉट अबाउट द एक्टर आल्सो. It really does. या बट टेल मी, जब ये पता चला तापसी ने आपको यू नो एक चाय वाली मीटिंग में तो नरेट कर दिया, पर जब आपको पता चला आपको बाइक चलानी है, तो वो कोई सेकंड थॉट्स आए उस चीज़ को लेकर? बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक बाइक चलानी आती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली की लड़की हूँ. अगर डैड गाड़ी में घूमना आता होगा? गाड़ी बहुत अच्छी चला लेती हूँ मैं. Okay. गाड़ियों में गेड़ी नहीं मारी तो फिर दिल्ली में क्या किया. GK1 M Block मार्केट. LSR की लड़की हूँ तो बिल्कुल. बट बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन शुरू से काइंड ऑफ ऐसी एक प्री कंडीशन थी कि स्पेशली मुझे दिया और फातिमा को कि खुद हम बाइक चलाएं. और it was kind of like a thing that we had to do if we wanted to do the film. And I think as I'm doing more and more films, मुझे ये realize हो रहा है कि ये जो आप एक स्किल जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप सीखोगे, वो एक्टिंग का एक गिफ्ट है. ओम में एक्शन सीखना, धक धक में बाइकिंग सीखना, या किसी और फिल्म में एक नई डायलेक्ट सीखना, इसमें तो मज़ा आता है. So the biking part of it was the thrilling part of the whole journey. अच्छा, जब हम ट्रेलर देखते हैं और लद्दाख की शूटिंग देखते हैं, लद्दाख में 4 women, you know, riding the bike, so it's very like a dream. It looks like a dream, but I'm sure ये इतना आसान नहीं होगा. Been to लद्दाख, वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है. मुझे तो खारदुंगला में सिवियर हेडेक हो गया था. हेडेक. And it was very you bad. feel like you're dropping. Yeah. So tell me the other side of the story जो हमें ट्रेलर में या फिल्म में नहीं नजर आएगी. You know, I once heard, I've always noticed senior actors, female actors that I admire, whether it's Shabana Azmi or Vidya Balan or even Alia and Deepika. I've noticed that they don't talk about the trials and tribulations that go into making a film too much. और वो अपने प्रेप के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करते. और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है. I think I agree with them, क्योंकि फिल्म बनाना मुश्किल काम है. या आप लद्दाख जाओ या आप फिल्म सिटी जाओ, इट्स अ इनेटली मैनुअल टास्क होता है और बहुत फिजिकल लेबर लगती है. बट आई वुड प्रिफर फॉर द ऑडियंसेस टू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट इन अ वे, यू नो, बिकॉज द रियल डिज़ायर इज कि जब आप हॉल में जाओ आप बस उन विजुअल्स को देख के अब्जॉर्ब करो. हम 300 लोग का क्रू जब दिल्ली से सेट ऑफ जब हम हुए और मनाली से होते हुए लद्दाख तक पहुँचे, यू कैन इमेजिन कि उन 2 महीनों में अलग अलग टेरेन्स में, अलग अलग क्लाइमेट्स में किस लेवल की चैलेंजेस हुए होंगे और हुए थे. बट आई थिंक हम सब में इतना जुनून था with respect to our film that somehow the forces just came together and we were able to pull it off. क्योंकि खारदुंगला वाला जो पोर्शन था, हमें एक्चुअली नहीं पता था अगर हम पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉट यू आर सेइंग, यू नो, वहाँ 15 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते हैं और हमें 5 घंटों के लिए अपना क्लाइमैक्स वहाँ शूट करना था. And forget us, Ratna Pathak शायद 65 years of age did it, and she did it like a queen. So looking at her, honestly, we all were like, हमारी प्रॉब्लम छोटी है. Exactly. And it shows you that actually, you know, the human body is capable of so much more than you think. It made me feel so powerful. It made me feel limitless, like you're saying. So, yeah. Really nice. I'm sure ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर
बिल्कुल। आपके साथ रहने वाला है बिल्कुल। डेफिनेटली. टेल मी अबाउट द बॉन्ड, बिकॉज आपने रत्ना जी का नाम लिया, उनको जी नहीं पसंद. बिल्कुल, मैं तो मैंने एक rats interview बुलाती में हूँ. rats, तो टेल मी अबाउट rats and दिया She's only given me and the permission अच्छा though. सॉरी रत्ना जी. सो हाउ इज द बॉन्ड, बिकॉज जनरली ऐसे चार हीरोज वाली फिल्म्स भी अब नहीं आती हैं, जी. और है ना एक्टर मतलब मल्टी स्टारर कहाँ देखने को मिलता है, अब वो जमाना गया. सो बट यहाँ पर हैविंग 4 पीपल जो और कि क्यों गया, मैं वो ही सोचती हाँ, रहती क्यों हूँ. गया? मुझे भी लगता है because कि कभी खुशी कभी गम, हेरा फेरी, वेलकम, these ensemble multi starers they were our bread and butter. Yeah. मतलब हमारे चाइल्डहुड में तो we've grown up watching बिल्कुल, this. and to see legends coming together was such a beautiful. हर एक्टर की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक हाँ, चार्म होता है. और वो जो केमिस्ट्री और एल्केमी बिल्ड Yes. होती है, आई थिंक दैट्स इररिप्लेसेबल. बट आई थिंक it was the universe's plan कि धक धक traveled to different actors. I'm sure like every script does, every script exchanges many hands in our industry. But finally, I think we were supposed to be the quartet that finally did it. And I think that happened because Tapsi will tell you this, or our producers Pranjal and Viacom will tell you this, that none of us, me, Fatty, D or Rats, neither did anyone ask के और कौन है फिल्म में. Neither did we ask के उनका पार्ट 30 पेज का है या मेरा 40 पेज का है. None of these questions. It was, we read the film as a film, and honestly it was the most natural. जब इधर से आता है ना कि हाँ बस बोलना है, तभी ऐसी फिल्म बन सकती है. And that energy was on set as well. When Diya would have a scene, or when Rats would have a You scene. were working with all of them for the first time in this Yeah, movie. And then did you absolutely. guys bonded like day one से? I think bonds take, you have immense respect for each other, तो वो एक relationship build होना शुरू हो जाता है. But I wouldn't say it's overnight. We prepped together, हमने workshops करी, हमने bike की training साथ में करी, and that's when we really started to connect with each other. But once we were on the road for those 2 months, it felt like a school trip. Wow. It felt like 4 cackling girls Yeah. just going on a journey together. और या तो वो रत्ना मैम के साथ by the river वो शाम को जो चाय पीते थे हम, or with Diya talking about her life, her whole life, and feeling inspired. It's been very special. You all 4 of you are 4 different people. You have a different personality. Ratna ji की एक अलग personality है, वो एकदम बेबाक बोलती हैं, and I love when she's talking because she makes statements, but then they are truly authentic, genuine statements जो शायद आज से पहले किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं करी है. या दिया के एक अपना calmness है, एक aura है, वो हर चीज काम से बोलती है. या and again जो the other one, उनका भी एक अलग charm है, right? बिल्कुल. And I think उसी में that's the beauty of it ना, क्योंकि तभी वो किरदार भी एक दूसरे से अलग लग सकते हैं. And I think everyone, at least I can speak for myself, मुझे जब स्क्रिप्ट आई थी तो बताया नहीं गया था कि आपको मंजरी का पार्ट हम ऑफर कर रहे हैं. So I actually. So you were wondering क्या No, है? actually they wanted to hear from me कि मुझे स्काई से ज़्यादा लगाव लग रहा है या मंजरी. And what did you say? Clearly, you know what I said. I played Manjari. Whatever you said, and then मतलब it was already written for you. In the sense that they were open, and I think, but they were hoping I'll say Manjari, but they didn't put that pressure on me. They said just read it as a script. And why did you say Manjari? Because you related with her more? I just, Sky is the outright hero in the film, in the sense that she's the flamboyant one. She's like the Sanjana from Delhi. Who says what comes to her mind, who's out there. And you are like that in real life? I'm quite like that in real life. And Manjari is someone very far away from me. And I was curious about her. I was curious about that innocent heart. I was curious about her naivety. She's very she looks at the world with rose-tinted glasses. उसके लिए सब लोग अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है. And I wanted to get into those shoes.
Yeah. I felt as an actor that would be better for me. Going out of your comfort zone. And going as far away from who I am as a person. आगे फ्यूचर में संजना आप किस तरह के और किरदार चाहेंगी करना, मतलब व्हाट इज योर लार्जर गोल इन माइंड जिसको देखकर आज आप एक तरह से बेबी स्टेप्स ले रहे हो? जी, आई मीन होप ये है कि बेबी स्टेप्स लंबे स्ट्राइड्स बनते रहें. आई थिंक माई लार्जर गोल यू नो इज रियली to put it simply, it's to drive impact. And by that I mean that I want to try and build a filmography जहाँ आपको एक एक किरदार का नाम याद हो और उनसे एक emotion याद हो. जैसे for me when I travel across India and Kizzy Basu has her own identity. More than Sanjana, I think the people own Kizzy Basu. Right. और इवन मैंडी तो एक सपोर्टिंग पार्ट था रॉकस्टार में. इट वाजंट इवन इट वाज barely a supporting part and people remember her name. And I think that's what I want. I want people to remember my characters more than they remember me. How nice. And I'm trying to make choices that reflect that. Hopefully that happens. Great. And one more thing, apart from films, आप social cause के लिए भी काफी काम करते हो. Like you are the youth icon for UNDP. Yeah. So tell me, how do you juggle between the two? आप acting इतना खुद में अपना hectic होता है and everything. So किस तरह से time निकालते हो आप? कैसे manage करते हो? मैं एक्चुअली यू नो मैं बचपन से ही इस टाइप की हूँ जहाँ मुझे मैं बहुत पढ़ाकू थी और मुझे परफॉर्मिंग आर्ट से भी बेहद लगाव था. सो आई वाज ऑलवेज दैट किड रनिंग फ्रॉम द क्लासरूम टू द स्टेज एंड दिस मल्टीटास्किंग इज व्हाट मेक्स मी फील माय बेस्ट. सो एक्टिंग से बहुत ज़रूरी है कि मुंबई की जो आवाज़ होती है, द नॉइज इज़ वेरी लाउड. It's for me, the social work I do, the work I do with the UNDP feels like something I do for myself. You know, it actually is social work, but it's actually very selfish of me. क्योंकि मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है to spend time with the children that I teach or to spend time going and meeting people and spreading positive change. I feel as actors are given this gift where lakhs of people know you. And then it's on you what you want to do with that gift. So I want to spread love through the arts, but I also want to spread love through the work that I do in the social sphere. और जाते जाते माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा आप डिस्क्राइब करना चाहोगे, बिकॉज जो लोग अभी फिल्म देखने वाले हैं, टू लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर सीन जो ज़्यादा चैलेंजिंग था या ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या आपके लिए मेमोरेबल है वो पर्टिकुलर सीन इन द मूवी? Oh, this is always a tough one. But I think for me, why I want people to really watch it is because जो मुझे personally जानते हैं, हमेशा I've been told that I have a dry, witty sense of humor. Okay. And with Manjari, I've gotten to explore my comic side, actually. Okay. Manjari एक बहुत उसकी clumsiness और innocence में comedy है. और मुझे उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला. सो जिन्होंने भी फिल्म देखी है, they've come back to me saying कि यार हम हंस के पागल हो गए. So there are a few moments in the film, but एक ऐसा मोमेंट है जहाँ रोड पे थोड़ा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उसे सडनली एक वेव ऑफ बोल्डनेस आ जाती है और वो सबसे जाके ऐसा चीखने चिल्लाने लग जाती है. एंड शी मेक्स अ फूल ऑफ हरसेल्फ, बट शी टेक्स वन फॉर द टीम. And it was just such a fun scene to shoot for me. I've put up photos from it recently on Instagram also, where basically the line is, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं. Okay, दिल्ली की कुड़ी. Yeah. दिल्ली की लड़कियों में एटीट्यूड होता है ये. Exactly. चलिए, थैंक यू सो मच संजना. मूवी के लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. Thank you.